साहेब बंदगी कबीर साहब की बीजक में एक साखी है। कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, अंदर में विष राख के अमृत डारे खोए। लोगों ने कंकर पत्थर और जड़ पिंडियों को धोकर पूजकर भक्ति का स्वरूप नष्ट कर दिया है। उन्होंने अपने मन में जड़ाध्यास का विष रख लिया और चेतन स्वरूप के विचार रूपी अमृत को नष्ट कर दिया है। लोग कंकर पत्थर की पिंडी को या पत्थर काठ को गढ़ छील कर किसी आकार या पुतले को देवता का नाम देकर उन्हें नहलाते हैं और पहुँचते हैं। पत्र पुष्प मिष्ठान चढ़ाकर पूजते हैं, उन्हें सुलाते हैं और जगाते हैं। गर्मी में पंखा कूलर आदि चलाकर तथा ठंडी में आग से या हीटर चलाकर उन्हें शीतलता या गर्मी प्रदान कर उनकी सेवा करते हैं। ये लोग भावुकता में पड़कर इतनी भी समझ नहीं रखते कि इन जड़ मूर्तियों एवं जड़ पिंडियों को इन सब की आवश्यकता नहीं है। ये सब तो किसी प्राणी की सेवा में समय समर्पित करना चाहिए। जड़ पिंडियों एवं जड़ मूर्तियों की सेवा पूजा करना केवल समय ही बर्बाद नहीं करना है और किंतु उल्टे उत्तर जड़ भाव को ग्रहण करके चेतन स्वरूप के बोध से दूर हो जाते हैं। पत्थर काष्ठ मिट्टी धातु कागज आदि की मूर्ति चित्र आदि तो केवल किसी दिवंग व्यक्ति के स्मरण दिलाने वाले किसी महापुरुष की मूर्ति या चित्र खींचने से उनकी याद होती है, यही उनका उपयोग है। मूर्ति चित्र आदि को धूल गर्द आदि से गंदा न होने दें, उन्हें साफ रखें, यही उनकी पूजा है। फिर इससे अधिक उन्हें नहलाना खिलाना सुलाना जगाना पंखा करना आग तपाना उनकी आरती उतारना वंदना करना नमस्कार करना सब भावुकतापूर्ण एवं विवेक विरुद्ध बातें हैं। विवेकमान लोग महापुरुषों के चित्र केवल दीवार आदि में टांग देते हैं, जिससे उन पर नज़र पड़ने पर मन में अच्छे भाव आवें। वे उनको न नमस्कार करते हैं और न उनकी पूजा आरती। मूर्ति तो वे रखते ही नहीं, क्योंकि भोले लोगों द्वारा उसमें पूजा का भाव बढ़ सकता है। सतगुरु कहते हैं कि कंकर पत्थर आदि की पूजा करना भक्ति के स्वरूप को नष्ट करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया प्रेम एवं करुणा का भाव रखकर उनकी यथा साध्य सेवा करना और अंतकरण निज रूप चेतन के प्रति अनुराग स्वरूप चिंतन एवं स्वरूप स्थिति ही सच्ची भक्ति है। दूसरे प्राणियों की सेवा और निज रूप की स्थिति यही भक्ति है, यही अमृत है। इसे छोड़कर जड़ की पूजा और अपरोक्ष में अपना लक्ष्य खोजना विष को अपने हृदय में रखना है। अरब खरब ले दरब है। इस 228वीं साखी में भक्ति के स्वरूप का थोड़ा विस्तारित विमोचन हुआ है। रही एक की भई अनेक की, वेश्या बहुत भरतारी कहें कबीर, काके संग जर है बहु पुरुष की नारी। भावार्थ है, विश्वा यानी वेश्या, भरतारी यानी पति वाली। मानो एक स्त्री हो और वह पति वाली हो, परंतु पीछे से उसका स्वभाव खराब हो गया हो और वह वेश्या बनकर बहुत की प्रेयसी बन गई हो। अब उसके सभी प्राप्त पुरुष मानो पति हैं। कबीर साहब कहते हैं कि यदि वह अनंत में सस्ती होना चाहे तो किसके साथ में जलेगी, क्योंकि
वह तो बहुत पुरुषों की नारी है। मनोवृत्ति का पति केवल निज चेतन रूप है, परंतु वह इसे ना समझकर वेश्यावत बहुपति वाली बन गई है। मनुष्य की चित्त वृत्ति नाना देवी देवताओं की कल्पना करके भटक गई है। कबीर साहब कहते हैं कि यह बहुतों की खींचातान में पड़ी हुई मनोवृत्ति अंततः किस में स्थित होगी। मनुष्य के इस शरीर में जीव पति है और मनोवृत्ति पत्नी है, एवं मानव की मनोवृत्ति का एकमात्र पति जीव है। जब मनोवृत्ति जीव में स्थित होगी, अर्थात जब मनोवृत्ति निज रूप चेतन में ही विश्राम पाएगी, तब उसके द्वंद्व समाप्त होंगे। परंतु अज्ञानवश मानव की मनोवृत्ति नाना जड़ देवी देवताओं में भटकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान गणेश दुर्गा लक्ष्मी राम कृष्ण शिव गायत्री देवी तथा और अनेक तथाकथित देवी देवताओं और सिलेमा बालों द्वारा दी गई एक नई देवी संतोषी माँ, कितने नाम गिनाए जाएं, इनकी सीमा नहीं है। फिर इनके अलावा नाना मतों के नाना ईश्वर, जिनके विषय में उन मतों की विचित्र विचित्र कल्पनाएं हैं। इन सब में मनुष्य की मनोवृत्ति भटकती है। स्वरूप से अलग जहाँ कहीं भी मनोवृत्ति भटकेगी, उसे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि निज रूप से अलग जितने आलम्बन माने जाते हैं, सब मन कल्पित एवं विजाती है। कबीर साहब कहते हैं, 38वें शब्द में कहा है, जहाँ जहाँ गौ अपना पो खोए, ते ही फंदे बहु फंदा। कहें कबीर काके संग जर है। कबीर साहब कहते हैं कि मनोवृत्ति किस में स्थित होकर परम विश्राम पाएगी। जब तक यह विज जाति देवी देवताओं में भटकती रहेगी, कभी चिरत विश्राम नहीं पाएगी। तो निज रूप चेतन में स्थित होने से ही मिल सकता है। सार भाव यह है कि मनुष्य जब तक अपना उपवास अपने चेतन स्वरूप एवं आत्मदेव को ना समझकर बाहर भटकता रहेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।